देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज हम बात करेंगे अभिभावकों की। क्यों ज़्यादातर अभिभावक अब इस पक्ष में है कि स्कूल शुरू कर दिए जाएं और आगे की पढ़ाई सिर्फ कक्षाओं में ही हो। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मंजीत सहगल का आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाल ही में आयोजित की गई EPTMs के नतीजों को लेकर। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। हाल ही आयोजित हुए EPTM के विभिन्न सेशंस के दौरान ये सामने आया है कि ज़्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अब स्कूल जाएं और जो अध्यापक हैं वो कक्षाओं में उनकी शंकाएं दूर करें। एक अनुमान के मुताबिक 7 से 10% छात्र राज्य सरकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ पाए, ऑनलाइन कक्षाएं यानी डिजिटल क्लासरूम्स के साथ। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि गांवों में कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। दूसरा, हर परिवार में या तो एक ही स्मार्टफोन मौजूद है और अगर वो है तो माता पिता में से किसी एक के पास है, और वो जब काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है तो फ़ोन न होने की वजह से बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते। एक और बड़ी समस्या ये है कि इंटरनेट मुफ्त में रिचार्ज नहीं होता। एक बार में अगर आपने महीने के लिए इंटरनेट को रिचार्ज करना है तो आपको 300-400 रुपये अलग से खर्चा करना होगा। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन कक्षाएं या फिर डिजिटल क्लासरूम्स एक तरफ सुविधाजनक ज़रूर थे, क्योंकि बाहर आना जाना मना था, स्कूल कॉलेज बंद थे, तो छात्रों को घर पे ही कुछ ज्ञान मिल रहा था। लेकिन उसमें भी कई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आए। एक तो ज़्यादातर छात्र अपनी शंकाएं दूर नहीं कर पाते थे, क्योंकि छात्रों और अभिभावकों का मानना है कि अगर शंकाएं दूर करनी है तो क्लासरूम यानी अध्यापक और छात्र का आमने सामने होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो अब एक सुझाव अभिभावकों की तरफ से ये भी आया है कि 30% अध्यापकों को स्कूल में बुलाया जाना चाहिए और छात्रों को इतनी छूट होनी चाहिए कि अगर उनके मन में कोई शंका है तो उसे दूर करने के लिए वो स्कूल आ जा सके। एक और सुझाव अभिभावकों की तरफ से ये दिया गया है कि सभी छात्रों को स्कूल ना बुलाया जाए, सिर्फ उन्हीं छात्रों को आने की इजाज़त हो जिनके मन में कोई शंका है। ये EPTM के जरिए सब कुछ खुलकर सामने आया है। और उधर अब राज्य सरकार भी स्कूल खोलने और स्कूल में अध्यापकों को बुलाने की मांग को लेकर अब विचार कर रही है कि अध्यापकों को अगर बुलाया जाना है तो कब से बुलाना है, कितने फीसदी अध्यापक स्कूल आएंगे, और स्कूल में अगर कक्षाएं शुरू होनी है फिर उसका क्या प्रोटोकॉल होगा। इस पर फिलहाल राज्य सरकार विचार कर रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग ख़त्म होने को आई है। ये था आज का बुलेटिन, आज का डिस्कशन, आज का एनालिसिस। हमने बात की EPTMs के जरिए सामने आए अभिभावकों के उस माइंडसेट की, उस मांग की, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि स्कूल जरूर खुलने चाहिए, कक्षाओं में अध्यापक मौजूद होने चाहिए ताकि छात्र छात्राएं अपनी शंकाएं दूर कर सकें। कैसा लगा आपको बुलेटिन? साझा करते रहिए, कमेंट भी कीजिए ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और साथ ही पहुंचे हुक्मरानों के कानों में भी। नमस्कार।